नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। केबीसी का पिछला शो काफी दमदार रहा। एक तरफ जहां शाश्वत गोयल ने 7.5 करोड़ रुपए के सवाल के जवाब दिए, वहीं दूसरी तरफ सीट पर काफी इमोशनल मोमेंट भी दिखाई दिए। दिल्ली के रहने वाले शाश्वत गोयल ने बेहतरीन तरीके से खेलते हुए केबीसी के सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने पहले ही यह डिसाइड कर लिया था कि किसी भी कीमत पर गेम को क्विट नहीं करना है। दोस्तों, हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि शाश्वत गोयल 7.5 करोड़ का गलत जवाब देने के बाद फूट फूट कर क्यों रोए, वह अपने साथ कैंपेनियन के तौर पर किसे लेकर केबीसी आए थे और क्यों उनके कैंपेनियन की सीट खाली थी। यह सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो बिल्कुल आखिर तक यह वीडियो आप देखिएगा। बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि यह केबीसी का एक हिस्टोरिकल एपिसोड रहा जिसके मुरीद अमिताभ बच्चन भी हुए। तो दोस्तों, आखिर तक यह वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, दिल्ली के शाश्वत गोयल ने केबीसी में बड़े शानदार तरीके से सभी सवालों के जवाब दिए। उन्होंने 7.5 करोड़ रुपए के सवाल का भी जवाब दिया। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने भी शाश्वत के सवाल का जवाब देने के अंदाज की तारीफ की। बीच बीच में अमिताभ बच्चन और शाश्वत गोयल के बीच में बातें भी होती रही। दोस्तों, शाश्वत ने बताया कि केबीसी में आने का उनका सपना ही बचपन से ही था। उनकी माताजी चाहती थी कि शाश्वत केबीसी के हॉट सीट पर बैठे। उनकी माँ इसके लिए हमेशा उन्हें इनकरेज करती थी और 20 साल से, यानी जब से केबीसी शुरू हुआ था साल 2000 में, तब से उनके इस शो में भाग लेने की इच्छा थी। शाश्वत तब काफ़ी छोटे भी थे, लेकिन उनकी माँ की इच्छा थी कि उनका बेटा एक दिन केबीसी के हॉट सीट पर बैठे। लेकिन दोस्तों, किसी भी इंसान के साथ हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता। आज जब 9 साल की कोशिश के बाद शाश्वत केबीसी के हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला, तो हालात बदल चुके थे। जिस शाश्वत के सिर पर माँ के आंचल का साया लहराया करता था, वह आंचल अब खो चुका था। उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। इसीलिए जब अमिताभ बच्चन ने शाश्वत से सवाल किया कि कैंपेनियन के तौर पर आपने अपने साथ किसे लाया है, तब शाश्वत ने जवाब दिया कि भले ही आपको, आपके लिए, ऑडियंस के लिए, घर बैठे दर्शकों के लिए यह सीट खाली होगी, लेकिन मेरे लिए इस सीट पर जिसको होना चाहिए था वो यहाँ मौजूद है। यानी कि उनकी माँ की आत्मा, यादें, उनके सपने इस सीट पर मौजूद थी। शाश्वत की बातें सुनकर केबीसी का माहौल काफी गमगीन हो जाता है। हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। अमिताभ बच्चन भी भावुक हो जाते हैं और शाश्वत के कैंपेनियन की वह सीट खाली नजर आती है। दोस्तों, यह तो हुई कैंपेनियन के सीट की बात। अब आपको यह भी बताते हैं कि 7.5 करोड़ रुपए का जवाब देने के बाद शाश्वत फूट फूट कर क्यों रोए। दोस्तों, जब केबीसी के गेम का आखिरी सवाल, यानी कि सवाल नंबर 17 अमिताभ बच्चन पूछ चुके होते हैं, उसका जवाब देकर गेम खत्म हो चुका है, तब शाश्वत अपने कैंपेनियन वाली सीट पर जो खाली रहती है वहां जाते हैं और फिर वहां जाकर सोफे को पकड़कर फपक फपक कर रो पड़ते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनकी माँ का देखा ख्वाब तो उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन आज जब ख्वाब पूरा हुआ तो उसे देखने के लिए उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर में जब लोग ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मर रहे थे, उस दौर में शाश्वत के माँ की भी मौत हो जाती है। शाश्वत बताते हैं कि उनकी माँ की मौत के बाद कुछ भी अच्छा नहीं रहा। उनके जीवन में परेशानियां शुरू हो गई। वह कहते हैं कि उस सीट पर जिसे होना चाहिए था, वह आज भी मेरे लिए उस सीट पर वही है। और जब गेम ओवर होता है तो शाश्वत कैंपेनियन वाली सीट पर जाकर फूट फूट कर रोते हैं। वहां मौजूद ऑडियंस उन्हें चुप कराती है और पूरा माहौल इमोशनल हो जाता है। बिग बी भी इमोशनल हो जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी शाश्वत गोयल के केबीसी में फुट फुट कर रोने की कहानी। ऐसे ही अपडेट के लिए आप देखते रहे हमारे YouTube चैनल और इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और हाँ दोस्तों, एक बात और, केबीसी के अपडेट के अलावा आप और किस एंटरटेनमेंट सेगमेंट के बारे में अपडेट पाना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं, ताकि हम उस शो या मूवी के बारे में आपको हर अपडेट दे सके। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा।